जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉपिक क्लास 12th का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 12th का, और ये चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और हम इसका पार्ट फर्स्ट आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इससे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ से 12th का कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, और 50% लगभग या उससे ज़्यादा जो वेटेज है वो कैलकुलस का ही है क्लास 12th में। तो इसीलिए मार्क्स के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बच्चों जान लेते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये है चैप्टर का नाम, और ये है आपका चैप्टर नंबर 5। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये होगा कंटिन्यूटी। सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये होगा डिफरेंशिएबिलिटी। थर्ड टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे ये है डिफरेंशिएशन। फोर्थ टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे ये है रॉल्स थ्योरम, और फिफ्थ टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे ये है एलएमवी थ्योरम, यानी कि लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इतने टॉपिक बेटा हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। तो आज यहाँ पर जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो है चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से जो है डिफरेंशिएशन, क्योंकि यही टॉपिक इस पूरे चैप्टर में मेन पार्ट कवर करता है और सबसे बड़ा टॉपिक यही है। तो इस टॉपिक के बाद बाकी टॉपिक को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मेन पार्ट जो इस चैप्टर में है वो डिफरेंशिएशन का ही है। सो आज हम इस डिफरेंशिएशन को बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं डिफरेंशिएशन से, और ये वही डिफरेंशिएशन है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन मैं 11th क्लास का भी आपको यहाँ पे रिकॉल कराऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या हुआ करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल या अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। यानी कोई भी एक क्वांटिटी या कोई भी एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिस रेट से चेंज होता है उसी रेट को कहा जाता है डेरिवेटिव। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों ये दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी, एंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम डेरिवेटिव को फाइंड करें। सो हमने ये 11th में जान लिया था, अगर y एक x का फंक्शन गिवन है और y का हमें अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है x की रिस्पेक्ट में, तो हम उसे कैसे डिनोट करते थे, dy अपॉन dx, जिसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन x, यानी कि y का रेट ऑफ चेंज हम x की रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों अब इसके बाद आ जाता है कि डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। डेरिवेटिव निकालने के लिए कुछ फिक्स्ड फॉर्मूले हैं, कुछ फंक्शन के फिक्स्ड फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को हमें याद करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो आपको लिखवाया है ये कोई भी नया फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, ये सारे वही फॉर्मूले हैं जो हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सो हम जल्दी से इन फॉर्मूलों को रिकॉल करना चाह रहे हैं। एक्स की पावर n की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसे हम रीड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, यानी जो भी एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे आएगी और ऊपर एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगी। d बाई डी एक्स अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है log x का, यहाँ पर e जो है ये log के बेस को डिनोट करेगा। अगर हम केवल log x कहें तब भी सही है, क्योंकि अगर बेस गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है वो बेस वहां पर e ही होगा। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इस फंक्शन का अगर हमें
डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। साइन x का डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है तो ये हो जाता है cos x, और cos x का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाता है साइन x के इक्वल tan x का d बाई डी एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो ये बेटा sec स्क्वायर x बनेगा। डेरिवेटिव अगर हम cot x का फाइंड करते हैं तो ये होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x। sec x का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है दैट इज sec x इंटू टेन एक्स। कोसेक x का डेरिवेटिव होगा माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये यहां से फोर्थ से लेकर 9 तक जो फॉर्मूले हैं ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। a की पावर x, a यहां पर रियल नंबर है एंड x यहां पर वेरिएबल को डिनोट करेगा। दोनों फॉर्मूलों का अंतर समझ लीजिए बेटा, x यहां पर वेरिएबल है और n यहां पर इंटीजर या कोई भी कांस्टेंट आप कह सकते हैं, जबकि यहां पर a रियल नंबर हो गया और x हो गया ये वेरिएबल। तो इस कंडीशन में अगर हम a की पावर x का डेरिवेटिव निकालेंगे ये होगा a की पावर x log a, और बेस यहां पर e बेस होगा। अगर हम ये बेस को ना भी लिखें तब भी क्लियर है, क्योंकि जब भी बेस गिवन नहीं होता है तो अंडरस्टूड है वहां पर जो बेस होगा वो e बेस ही रहेगा। इसी तरह से एक फॉर्मूला और हम पढ़ लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ log x। दोनों का डिफरेंस नोट कीजिए, यहां पर ये log x था, बेस e था, और यहां पर ये log x है, यहां पर बेस a है। इस कंडीशन में अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होगा तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x log a, और यहां पर ये जो बेस a था ये e बेस में चेंज हो जाएगा। सिंपली आप इसे याद रख सकते हैं 1 अपॉन x log a, क्योंकि बेस नहीं दिया है तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है वहां पर e बेस ही होगा। तो बेटा हमने यहां पर जितना भी जाना है डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन हम किससे बोलते हैं, और ये सारे फॉर्मूले ये ऑलरेडी हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके थे। मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है, फ्लैशबैक मैंने आपको यहां पर दे दिया है पूरे बेसिक के साथ। तो डेरिवेटिव जो यहां पर है, अगर हम बात करें इसके इंग्लिश मीनिंग की तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द अनदर सोर्स। कुछ ऐसी चीज जो किसी दूसरे सोर्स पे बेस्ड हो, तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। मैथमेटिकल मीनिंग जो है वो यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। तो हमने यहां पर इतना जान लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें 11th क्लास में, तो 11th क्लास में बेटा हमने और 2 टॉपिक्स पढ़े थे, यानी किस तरह से डेरिवेटिव निकाला जाएगा अगर फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है या क्वोशिएंट की फॉर्म में गिवन है। उसे भी हम जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जितना भी हमने यहाँ पर आपको समझाया है ये आपको कॉपी में लिख के देखना है, तभी आपको फॉर्मूले याद हो पाएंगे, और फॉर्मूले अगर याद हैं तो आगे क्वेश्चन आप बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि 11th क्लास में हमने डेरिवेटिव को निकालने के 2 रूल पढ़े थे, और वो जो 2 रूल थे वो रूल क्या थे? फर्स्ट रूल इज द प्रोडक्ट रूल। तो बेटा इस रूल में क्या हुआ करता था, अगर हमें 2 फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, मान लीजिए 2 फंक्शन जो यहां पर हैं ये u इंटू वी की फॉर्म में हैं, और अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? किसी भी एक फंक्शन को हमें कांस्टेंट रखना है, जैसे हमने मान लो u को ऐसे ही रख दिया, और इसके बाद हमने डेरिवेटिव निकाला v का, फिर प्लस साइन आएगा, v को हमने ऐसे ही रखा और इसके बाद हमने डेरिवेटिव निकाला u का। यानी एक फंक्शन को लिखकर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसी तरह प्लस साइन फिर दूसरे फंक्शन को रखकर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, यही कहलाता है प्रोडक्ट रूल। एक रूल और हमने पढ़ा था, ये रूल था क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल क्या होता है, मान लो अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है और फंक्शन अगर हमें u अपॉन v की फॉर्म में गिवन है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा? इसका फॉर्मूला था डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, इसके बाद डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसे लेकर डेरिवेटिव
हम निकालेंगे न्यूमरेटर का, यानी कि u का डेरिवेटिव निकलेगा, बीच में यहां पर माइनस साइन आएगा, फिर u को हम ऐसे लिखेंगे और इसके बाद हम यहां पर जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो निकलेगा v का डेरिवेटिव। तो दो रूल जो थे क्लास 11th के ये हमने जान लिए। डेरिवेटिव करने के रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है और क्वोशिएंट रूल क्या होता है। तो बच्चों इतना करने के बाद अब हम आ गए हैं, काम की बात हो जाए, मतलब जो 12th में हमें टॉपिक पढ़ना है जिसकी स्टार्टिंग होने जा रही है, वो पहला टॉपिक डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए। वो फर्स्ट टॉपिक जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं ये है डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, जिसे हम इस तरह भी कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, या इसे हम इस तरह भी जान सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन क्या हुआ करते हैं? ऐसे फंक्शन जो दो फंक्शन को मिला करके बनते हैं उन्हें ही कहा जाता है कंपोजिट फंक्शन। तो हमने जो यहाँ पर फॉर्मूले देखे, यहाँ पर हमने ये देखा कि फंक्शन केवल एक ही था, जैसे केवल साइन था, log x था एंड सो ऑन। अगर फंक्शन दो या उससे ज़्यादा होंगे तो कैसे डेरिवेटिव निकाला जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड समझेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो बच्चों इसे समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस को नोट कर लेते हैं और इसके बेसिस पर हम समझेंगे किस तरह से डेरिवेटिव निकाला जाता है कंपोजिट फंक्शन का। तो एक फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू e की पावर साइन x। अब सबसे पहला काम हमें यहाँ पर ही समझना है कि ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन क्यों है। ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये e की पावर x की फॉर्म में है एंड x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल भी बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी बन रहा है, इसीलिए ये कहलाएगा एक कंपोजिट फंक्शन, या हम कह सकते हैं यहां पर ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बहुत ढंग से अच्छी तरह से समझिएगा। इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक मेथड कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड, और वो फर्स्ट मेथड क्या है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर बेटा दो फंक्शन बन रहे हैं। तो हमने क्या करा, इन दो फंक्शन को एक में चेंज करा। एक में चेंज करने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर साइन एक्स आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कुछ मान लें। अच्छा, क्वेश्चन में करना क्या ये मैं आपको बता दूं। y यहाँ पर e की पावर साइन एक्स गिवन है और हमें फाइंड करना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें यहाँ पर dy अपॉन dx को फाइंड करना है। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सभी क्वेश्चन में हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो साइन x गिवन है इस साइन x को हमने t मान लिया, और अगर हम इसे t मानते हैं तो यहां पर ये e की पावर t बन जाएगा। अब क्योंकि हमें जो डेरिवेटिव निकालना है वो डेरिवेटिव हमें x की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जाहिर सी बात है अगर हमें डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम इस फंक्शन को भी x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इस y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये dy बाई dx आ जाएगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही हुआ करता है, यानी e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पे समझ लेना है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, कि फंक्शन तो t का था और हमने उसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो इस कंडीशन में यहां पर एक टर्म और आएगी, यानी यहां पर आएगा dt अपॉन dx। इसे हम इक्वेशन 1 यहां पर
एज्यूम कर रहे हैं। अब ये dt अपॉन dx क्यों आया? ये बेटा डिनोट कर रहा है कि हमने t के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन हमने t के फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो t का रेट ऑफ चेंज x की रिस्पेक्ट में निकला है, इसीलिए हमने यहां पर लिखा dt अपॉन dx। तो मतलब ये हुआ अगर हमें dy बाई dx चाहिए तो हमें dt अपॉन dx भी चाहिए। अब dt अपॉन dx कैसे आएगा देखिएगा, जो t यहां पर था ये sin x था और dt अपॉन dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस t को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे dt अपॉन dx फाइंड कर रहे हैं और sin का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा cos x, क्योंकि ये x का ही फंक्शन था, x की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हुआ। इट मींस यहां पर जैसे हमने लिखा था dt अपॉन dx, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हमें बेटा क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रही है, तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको वैल्यू को लगा देना है, यानी dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, e की पावर t कितना था बेटा, sin x, और मल्टीप्लाइड बाय यहां पे dt अपॉन dx था, और dt अपॉन dx की जो वैल्यू आई है ये वैल्यू कितनी आई है, cos x आई है। तो हमने देखा ये हमने फाइंड कर लिया है dy बाय dx इन केस ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, इन केस ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। ओके बेटा, तो ये हमने एक मेथड देखा है, अभी दूसरा मेथड भी आपको कराएंगे और हमें उसी मेथड को कंटिन्यू करना है, लेकिन ऐसे हम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो कर लें समझने के लिए कि किस तरह से कंपोजिट फंक्शन को लॉजिकली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ जो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और इसे हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे इसी तरीके से, और ये हमने फंक्शन ले लिया है y इज इक्वल टू log sin x। अब देखिए यहां पर ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन रहा है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां पे 2 तरह के फंक्शन है। कैसे हैं 2 तरह के फंक्शन, एक तो यहां पर log x है और दूसरा यहां पर जो x है वो केवल x ना होकर sin x है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन भी बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन बन रहा, सो इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है तरीका आप जान चुके हैं ये क्वेश्चन करके। हमने यहां पर क्या करा, जो sin x है हमने इसे t मान लिया, और sin x को अगर हम t मानते हैं तो इस कंडीशन में y हो जाएगा log t। अब क्योंकि हमें dy बाय dx निकालना है तो हम इस y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और जब y को हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो log t का 1 अपॉन t हो जाएगा। लेकिन ये t का फंक्शन है जिसे हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो इसके साथ यहां पर आना चाहिए dy अपॉन dx, और ये हमने बना दी है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें dt अपॉन dx चाहिए, बेटा वो कहां से आएगा, दिख रहा है ना t कितना गिवन है, t यहां पर sin x गिवन है, और यहां पर हमने इस t को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो डिफरेंशिएट करके ये बन जाएगा cos x के इक्वल, सारी वैल्यू को हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर देंगे इससे आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t कितना था बेटा, sin x और मल्टीप्लाइड बाय cos x, और cos अपॉन sin का जो रेशियो है ये किसे डिनोट करेगा, कॉट को डिनोट करेगा। सो हमने यहां पर देख लिया है 2 फंक्शन को करके किस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं t एज्यूम करने के बाद। नाउ तो ये तो था बेटा फर्स्ट मेथड। अब हम जो सेकंड मेथड की बात कर रहे थे हमें उसी को ही कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से नहीं करा जाता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उसमें 3, 4 या 5 फंक्शन भी हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में हमें बहुत मुश्किल पड़ेगा कि हम पहले t माने, u माने, v माने एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर एक मेथड को डिस्कस कर रहे हैं और आगे से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हम इसी मेथड का यूज करेंगे और यही अप्लाई करा जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, फिर से एक बार जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसे हम लिख रहे हैं जिससे कि बेहतर हमारी समझ में आएगा, यानी y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x। तो करना क्या है,
अभी तक हम क्या करते थे, साइन एक्स को टी मानते थे, अब आपको साइन एक्स को टी मानना है, लेकिन ये टी आपको केवल दिमाग में मानना है, लिखना नहीं है। तो हमने क्या करा, यहां पर जो साइन एक्स है इसे हमने टी केवल माइंड में मान लिया, और अगर हम इसे टी मानते हैं और इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इस कंडीशन में जो डेरिवेटिव आएगा, ये डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर t मतलब e की पावर x, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये e की पावर x ही हुआ करता है, यानी e की पावर sin x हो जाएगा। अब जिसे हमने माइंड में t माना, इस t का हमें दोबारा डेरिवेटिव निकाल देना है, यानी जो हमने t माना था वो sin x को माना था, तो हम यहां पर क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फिर से निकाल देंगे। तो जब हम यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस। तो बेटा तरीका वही है, बस अंतर यह है कि टी हमें लिखना नहीं है, टी हमें केवल माइंड में एज्यूम कर लेना है। तो जो मेथड हम यहां पर देख रहे हैं डेरिवेटिव निकालने का कंपोजिशन फंक्शन के केस में, इसे कहा जाता है चेन रूल। तो जो मेथड हम यहां पर जान रहे हैं डेरिवेटिव निकालने का, इस मेथड को कहा जाता है बेटा चेन रूल। सो ये हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया था और सेकंड मेथड से हमने इस क्वेश्चन को पूरा करा है। अब हम बाकी के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम इसी डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां पर हम और लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और होल एक्सपोनेंट 4। तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर पहचानना है कि जो हमने बेसिक्स फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहां पर बन रहा है। अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा यहां पर x की पावर n बन रहा है, x की पावर n या t की पावर n, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन यहां पर जो t है वो इतना बड़ा फंक्शन है, जबकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, केवल x था, यहां पर x नहीं, इतना बड़ा फंक्शन है। तो ये समझ लें अगर केवल x की पावर n है तभी n x की पावर n माइनस 1 होगा, और यहां पर उस x के अलावा कुछ भी आ जाए तो हमें क्या करना है, फिर से दो फंक्शन बन गए ना, चेन रूल। तो कैसे करना है समझिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस पूरे को हम x मान लेंगे, x या t एक ही बात है, और जब हम इसे x मान लेंगे तो ये पूरा x मानने के बाद x की पावर n बन जाएगा, और x की पावर n का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये हुआ करता है n x की पावर n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 3 हो गया। अब हमने जिससे t या x एज्यूम करा इसका डेरिवेटिव आपको फिर से निकाल देना है। तो अब हम यहां पर डेरिवेटिव निकालेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब, और जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है, क्योंकि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है बेटा, 0। ओके, क्लियर है नहीं क्लियर है, यस आगे बढ़े। नाउ एक और एग्जाम्पल हम यहां पे देख लेते हैं कि फंक्शन अगर इस तरह से आ जाए जैसे y इज इक्वल टू साइन क्यूब x है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। देखिए साइन क्यूब x का क्या मतलब हुआ, ये साइन x का यहां पर होल क्यूब बन रहा है। अब सबसे पहले मैंने बताया आप ये पहचानेंगे फंक्शन की फॉर्म क्या बन रही है, और इसके लिए आपको केवल फॉर्मूले रिकॉल करने, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े उसमें से कौन सी फॉर्म बन रही है, x की पावर n। बस अंतर क्या है कि x नहीं है, क्या है, साइन x है, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये, x की पावर n भी बन रहा है और केवल x ना होकर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिर से माइंड में बैठा लीजिए, हमने इसे x मान लिया है, और अगर हम इसे x मानते हैं, ये बेटा y होगा, भी डेरिवेटिव नहीं निकाला। तो अगर हम इसे x मानते हैं,
इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x की पावर n का डेरिवेटिव हुआ करता है n और x की पावर n माइनस वन, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। अब हमने जिससे माइंड में x एज्यूम करा था वो क्या किया था, sin x किया था। तो इस x का आपको डेरिवेटिव निकाल देना है, यानी d बाय dx ऑफ साइन x। सो ये कुल मिलाकर जो इसका डेरिवेटिव होगा ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x और साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x के इक्वल। सो इतने सारे एग्जाम्पल हमने यहां पे देख लिए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी में बढ़ेंगे क्योंकि उसमें भी जो टॉपिक है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। सो एक क्वेश्चन बेटा यहां पर और कर लेते हैं, 1/√a² माइनस x²। सबसे पहले तो हम यहां पर इस फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 1/2। पावर जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या बन जाएगी, -1/2 बन जाएगी। अब यहां पर ये देखना होगा कौन सी फॉर्म बन रही है। ये माइंड में अगर हम x मान लेते हैं तो ये हमारा x की पावर n की फॉर्म में बन रहा है, और अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो x की पावर n का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये हुआ करता है n, x की पावर n -1, -1/2 और -1 ये आ जाएगा माइनस का 3/2। लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, याद रहे हमने जैसे x माना था इसका डेरिवेटिव हमें दोबारा निकाल देना है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ a² माइनस x²। तो ये आएगा -1/2। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नीचे ला सकते हैं, इसे हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा ये हो जाएगा a² माइनस x² और एक्सपोनेंट हो जाएगी पॉजिटिव 3/2। अब हमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाल देना है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव यहाँ पर 2x होगा। तो ये हमने बेटा 2 और 2 कैंसिल कर लिया, बाकी वो सब सॉल्व आप कर सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x अपॉन समथिंग। सो हमने यहाँ पर इतने क्वेश्चन से ये बेसिक जान लिया है किस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब हम बेटा एनसीईआरटी पे आते हैं, और मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 5.1 है ये एक्सरसाइज कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। जो टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि पहले हमने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करा है। सो हमें ये एक्सरसाइज को स्किप करना होगा क्योंकि जब हम उस टॉपिक पे आएंगे उसके बाद ही ये एक्सरसाइज हम करेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज, तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चंस इस तरह से गिवन है ऊपर। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जितने भी फंक्शन है सभी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सब में dy/dx से निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने है, साइन x² + 5। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दो फंक्शन का कंपोजिशन बन रहा है। कैसे बन रहा है दो फंक्शन का कंपोजिशन, एक तो यहाँ पर बन रहा है साइन थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है दैट इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन भी हम कह सकते हैं। तो हम तरीका जान चुके थे, माइंड में इस पूरे को हमें t या x कंसीडर कर लेना है, और अगर हम इसे x कंसीडर कर लेते हैं तो इस कंडीशन में साइन x का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हुआ करता है cos x, और cos x का मतलब है cos x² + 5। फिर हमें क्या करना होगा, जिसे हमने यहाँ पर x कंसीडर करा इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना है। जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो x² जो है इसका डेरिवेटिव 2x आएगा एंड 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये cos x या cos थीटा की फॉर्म में बन रहा है। अगर हम इस पूरे को थीटा कंसीडर करके
इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव है ये होता है माइनस का साइन थीटा, या कॉस एक्स आप कह सकते हैं, इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, क्योंकि एक्स हमने ये एज्यूम करा। अब जिसे हमने x एज्यूम करा है इसका डेरिवेटिव फिर निकालना है, तो साइन का डेरिवेटिव फिर निकलेगा, और साइन का जो डेरिवेटिव है ये हुआ करता है कॉस x के इक्वल। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूरा साइन x की फॉर्म में बन रहा है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस x के इक्वल, और हमने इस फंक्शन को x कंसीडर करा, इसका डेरिवेटिव हमें फिर निकालना होगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, a यहाँ पर कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ b इज 0। नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, अब हमें समझना है, अभी तक तो हमने जो कंपोजिशन देखा इसमें केवल दो दो फंक्शन बन रहे थे। अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने हैं इसमें तीन तरह के फंक्शन बन रहे हैं। तो कैसे तीन फंक्शन बन रहे हैं ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर सेक थीटा बन रहा है, एंड थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan रूट एक्स या tan थीटा हम इसे कह लें फिर से। और जो थीटा है ये भी केवल थीटा या एक्स ना होकर फिर से रूट एक्स बन रहा है। तो कहने का मतलब है ये तीन फंक्शन यहाँ पे बन रहे हैं, सेक एक्स, उसके बाद tan एक्स, और x ना होकर यहाँ पर क्या है रूट एक्स। तो अगर हम बेटा यहाँ पर फर्स्ट वाला मेथड लगाते कितनी दिक्कत होती, t मानना पड़ता, u मानना पड़ता, तो इतने फंक्शन अगर होते जाएंगे बार बार हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी मेथड का यूज करेंगे और एग्जाम में भी इसी का यूज करना है। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इसके लिए आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या बन रहा है sec x। इस पूरे को हमने यहाँ पर x कंसीडर कर लिया, और sec x का डेरिवेटिव हुआ करता है sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x, और tan x का मतलब होगा यहाँ पर tan रूट x। तो फिर समझ लीजिएगा, sec ये पूरे को हमने x माना, इसका डेरिवेटिव sec x tan x। अब हमने जैसे x एज्यूम करा है इसका डेरिवेटिव हम दोबारा निकालते हैं, यानी अब हमें यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना होगा, d बाई डी एक्स निकालना होगा tan रूट x का। तो हम यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे। तो नाउ अब क्या होने वाला देखते हैं, dy अपॉन dx sec tan रूट x tan रूट x। और यहां पर अब जो डेरिवेटिव निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, tan x का निकल रहा है, tan x। और tan x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर रूट x आएगा। लेकिन हम देख सकते हैं यहां पर जिसे हमने x माना, केवल अगर x होता चल जाता, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, लेकिन ये x नहीं है, क्या है रूट x है। तो इस रूट x का डेरिवेटिव हम फिर से निकालेंगे, और रूट x का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। काफी सिंपल है, रूट एक्स का डेरिवेटिव x की पावर हाफ यानी x की पावर n का, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा, डिवाइडेड बाय जितना भी है 2 रूट एक्स। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कवर करा है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5। जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहां पर, इससे पहले y मान लेते हैं, साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस
सी एक्स प्लस डी। तो देखिए बेटा, यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये u अपॉन वी की फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब है क्वेश्चन रूल तो लगेगा रूल तो हमें वही फॉलो करने हैं, मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना है, और u अपॉन वी की फॉर्म में होगा, क्वेश्चन रूल लगाना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या था बेटा, क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसके बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखना है। तो हमने यहाँ पर इसे तो कांस्टेंट रख लिया, और डेरिवेटिव न्यूमरेटर का निकलेगा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, क्या बनता है, ये साइन एक्स बन रहा है, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है ये हुआ करता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का मतलब है कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर से आप देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टी लगने वाली है, क्योंकि हमने यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स निकाला, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव फिर निकलेगा, और जब इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, इनटू ए आएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1, बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0। तो क्लियर हो चुका है बेटा। डिनोमिनेटर को रखकर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला। अब यहां पर माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन के बाद अब हमें न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना होगा, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी जो है ये अब ऐसी रहेगा, और अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस थीटा बन रहा है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया, और इसका जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। फिर से हम देख सकते हैं, हमने इसे क्या माना, कॉस एक्स माना, डेरिवेटिव निकला माइनस साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टी, चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आ जाएगा सी। तो बेटा ये समझ लीजिए एक तरह से बेसिक क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे ये ध्यान नहीं देंगे कि एनसीईआरटी का आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा है। वैसे आपको क्या कर लेना है, इसे स्प्लिट कर लेना है, यानी कि ये पूरा अपॉन दिस और ये पूरा अपॉन दिस, तो इसमें ये जो है कैंसिल हो सकते हैं, तो इसके बाद आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखिए कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इसका मतलब है यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल, और ये कैसे अप्लाई करा जाएगा देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हमने कॉस एक्स क्यूब को कांस्टेंट ले लिया, इसी तरह रख लिया, और हमने यहां पर डेरिवेटिव निकाला साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, बीच में आता है प्लस का साइन। अब बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो इससे हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद अब हम यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को ऐसे लिखेंगे, और डेरिवेटिव हम यहां पर निकालेंगे, ये क्या बन रहा था हमारा, कॉस एक्स क्यूब का। तो ये हमने अभी अप्लाई कर दिया है इसमें प्रोडक्ट रूल। आगे देखिए अब क्या होता है, कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा। अब समझे बेटा, यहां पर हमें डेरिवेटिव निकालना, मैंने बताया था आपको समझना है कौन सी फॉर्म, कौन सा फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़े या बेसिक्स जो हमने पढ़ रखे बनता है, एक्स की पावर n। ये पूरा हम यहां पर x मान रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, x की पावर n, और x की पावर n का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये क्या हुआ करता है, n x की पावर
n माइनस वन, 2 माइनस वन यानी 1 आएगा, लेकिन हमने इसे x माना, क्या ये x है? बिल्कुल नहीं है। क्या करना होगा? चेन रूल लगेगा, यानी इस x का भी डेरिवेटिव निकलेगा। तो इस x का डेरिवेटिव अब हम कैसे निकालेंगे? इस x का डेरिवेटिव अब हम कैसे निकालेंगे बेटा? ये साइन x बन रहा है और साइन x का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये हुआ करता है cos x। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, फिर से समझें, हमने इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इसे साइन x माना, साइन x माना, और यहां पर जो x है वो ये है, जो x की पावर 5 है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव निकलेगा। और x की पावर 5 का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर साइन स्क्वायर x की पावर 5, और यहां पर जब हमें इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, ये पार्ट क्या बन रहा है? cos, इस पूरे को हमने यहां पर x कंसीडर कर लिया, तो ये बन रहा है cos x, और cos x का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये माइनस साइन x होता है। ये दिख रहा है आपको, x नहीं है, x क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जो आएगा 3x स्क्वायर। तो ये बच्चों हमने केवल इसमें डेरिवेटिव निकाला। इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप देख सकते हैं जो भी कॉमन वगैरह निकल रहा है आप उसे निकालिए और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। y is equal to twice रूट cot x स्क्वायर। तो इससे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करें, सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं 2 cot x स्क्वायर, और इसका एक्सपोनेंट यहां पर हमने ले लिया है 1/2। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और हम देख सकते हैं यहां पर कि ये डिफरेंशिएट कैसे होगा। यहां पर ये क्या बन रहा है बेटा? 2 तो कांस्टेंट है, इसे हम x कंसीडर कर रहे हैं और ये यहां पर x की पावर n की फॉर्म में बन रहा है। सो जब हम इसका डेरिवेटिव यहां पर निकालेंगे, 2 तो यहां पर कांस्टेंट रहेगा, ये x की पावर n बन रहा है, और x की पावर n हुआ करता है n, x की पावर n माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/2 यहां पर आ जाएगा, और हमने इस पूरे को x कंसीडर करा, इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा, cot x बन रहा है। cot x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। लेकिन ध्यान रहे हमने से क्या एज्यूम करा? cot x, लेकिन ये जो दिख रहा है ये x नहीं है, ये क्या है? x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव फिर निकलेगा और x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है ये होगा 2x के इक्वल। तो बच्चों ये मैं सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि अभी आंसर इसका मैच करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने 2 कैंसिल कर लिया है, ये माइनस साइन हम यहाँ पे लगा देंगे और इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा cot x स्क्वायर का रूट कह लें या पावर 1/2 कह लें, एक ही बात होती है। अब यहां पर ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसे हमने साइन में चेंज कर लिया, तो 1/sin थीटा इसे हम लिख सकते हैं, यानी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आने के बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x स्क्वायर, और जो 2x था वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको क्या कर लेना है, cot को आपको चेंज कर लेना है cos/sin, तो साइन ऊपर चले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे पावर हाफ भी है, यानी हम इसमें रूट लगा देंगे। अब तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस
रूट में साइन एक्स स्क्वायर और माइनस रूट में कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट था तो हमने इसे 2x में चेंज कर लिया, ये 2x ऐसी रहेगा, और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब समझिएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, दो साइन थीटा थे और इन दो साइन थीटा को हमने चेंज कर लिया, यानी इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटा आप समझिएगा, यहां पर इस साइन एक्स स्क्वायर और ये पावर यहां पर हाफ है, जब ये पावर नीचे आएगी तो 1 माइनस हाफ, यानी कि यहां पर क्या रह जाएगा, हाफ। तो इसका मतलब है ये कैंसिल होकर इस पूरे का लग जाएगा रूट। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो इस तरह से होगा, माइनस ये तो हमने कैंसिल कर लिया और -2x अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था पावर 1 माइनस हाफ, यानी यहां पे पावर हाफ रह जाएगी, तो इसे भी हम यहां पर रूट में लिख रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट से बाहर रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, अगला जो स्टेप होगा वो क्या होने वाला है, देखिएगा। अब इन दोनों को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो हम यहां पर इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में अब एक ही रूट में लिखेंगे। सो मैं यहां कर रहा हूं इसे अब -2x अपॉन रूट में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों एक फॉर्मूला यहां पे बन रहा है, अगर यहां पर हम 2 लगा दें तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या करा, रूट के अंदर 2 लगाया, तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली जो ये आएगा ये इस तरह से रह जाएगा, माइनस का 2√2x और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसे कॉसेक में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो स्टेप में थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला बन रहा था, इसलिए मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करा दिया। उससे प्रीवियस क्वेश्चनों में ऐसा कुछ नहीं था, वो सिंपल आपको केवल कर लेना था सिंप्लीफाई, तो इसलिए मैंने वो आपको नहीं कराया है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 8, जो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव है, dy अपॉन dx अगर निकालेंगे, कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये माइनस साइन थीटा हुआ करता है, माइनस साइन एक्स, और हमने इसे x यहाँ पर कंसीडर करा है, तो इसका डेरिवेटिव फिर निकलेगा, और रूट x का जो डेरिवेटिव निकलेगा ये हुआ करता है 1/2 रूट एक्स। ओके बेटा, तो ये हमने एक्सरसाइज 5.2 कर लिया। आप कहेंगे इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो 2 क्वेश्चन अभी रह गए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएबिलिटी के हैं, जो अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा। तो जब वो टॉपिक पढ़ लिया जाएगा आपको ये 2 क्वेश्चन भी कवर करवा दिए जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, लेकिन इससे पहले हम वो एक्सरसाइज करें हमें कुछ ज्ञान लेना होगा। तो समय आ गया है ज्ञान को लेने का। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? अभी तक हमने जितने भी फंक्शन को जाना था ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में थे। सिंपल शब्दों में समझाएं
y सेपरेटली अगर x का एक फंक्शन होगा तो वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये तो हो गया एक्सप्लिसिट। तो अभी तक हमने जान लिया बेटा किस तरह से हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, y सेपरेटली x का एक फंक्शन नहीं होगा, x और y एक रिलेशन से, एक इक्वेशन से कनेक्टेड होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा क्योंकि यहां पर x और y एक रिलेशन से कनेक्टेड हैं और y सेपरेटली यहां पर x का एक फंक्शन नहीं है। तो ये तो डिफरेंस हो गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। अब काम की बात, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो हमने जान लिया है एक्सप्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करा जाए। तो अब हम जानते हैं कैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा एक पॉइंट और यहां पे हम समझ रहे हैं, देखिए फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया है लेकिन यहां पर आसानी से हम y निकाल सकते हैं। इसको इधर ले गए तो y आ जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि बहुत सारे केस में हम देखेंगे कि अगर रिलेशन दे रखी है तो y उससे निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी होंगे जिनमें y को निकालना बहुत मुश्किल होगा या ये कहें असंभव होगा। उस कंडीशन में कैसे डिफरेंशिएट करा जाएगा, तो इसके लिए टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम यहां पर कुछ क्वेश्चनों को लिख लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3, जिसे लिखने के बाद हम यहां पर समझ लेंगे किस तरह से इन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन ऊपर मैं पढ़ता हूं, फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है ये हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शन को एक्सप्लिसिट बनाया जा सकता है, y को निकालना बहुत आसान है, इसको उधर ले गए आ गया y। लेकिन अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम यहां पर y को सेपरेटली x में नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि हम ये समझ रहे हैं कि फंक्शन अगर इम्प्लिसिट होगा तो कैसे उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहां पे लिख देना, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना, इसके लिए ज़रूरी है कि ये x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हम पूरी इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव देखो बेटा y का डेरिवेटिव पता है dy बाई डी एक्स होता है। वैसे इस तरह समझिएगा, x का डेरिवेटिव हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे, x की पावर 1 मान के निकालते थे ना, n x की पावर n माइनस 1, इसलिए x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऐसे ही यहां पर जो y का डेरिवेटिव निकलेगा y की पावर 1 मान के निकलेगा जो कि 1 हो जाएगा। तो y का डेरिवेटिव 1 हो गया, लेकिन हम इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये हमने y का डेरिवेटिव 1 लिख दिया। तो हमें इसके साथ ये मेंशन करना होगा जो फंक्शन है ये फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसीलिए क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। और साइन का जो डेरिवेटिव है ये यहां पर हो जाएगा cos। अब एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये x का फंक्शन x की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हुआ, तो अगर हम चाहें इसके साथ यहां पे लिख सकते थे dx अपॉन dx, वो क्या होता, 1 ही आता। तो आपको केवल एक पॉइंट ध्यान देना है, x अगर होगा तो ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगा, y अगर होगा तो वो भी ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसके रूल चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भी y का फंक्शन आप डिफरेंशिएट कर देंगे तुरंत लिखना है dy बाई डी एक्स। तो हमें बेटा सभी क्वेश्चनों में क्या फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। फाइंड कर लोगे, 2 को हम उधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा, cos x माइनस 2, 3 को उसको नीचे लिख देंगे, यानी dy अपॉन डी एक्स जो आएगा ये आएगा cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय
3। सो हमने कंप्लीट करा है ये फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x प्लस 3y क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये जरूर लिखना है बेटा, ध्यान रहे जब भी आप इम्प्लिसिट फंक्शन करेंगे तो बहुत जरूरी लिखना। वैसे ये लाइन आप हर क्वेश्चन में लिखें तो बेहतर रहेगा। 2x का डेरिवेटिव 1 हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था 3 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन y को हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, dy बाई dx आएगा, यहाँ पर साइन y बन रहा है, इसका डेरिवेटिव cos y होगा। लेकिन फिर से ध्यान रहे y का फंक्शन है और इसे हम डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y डिफरेंशिएट बेटा हो तो जाएगा। लेकिन जब y डिफरेंशिएट होगा आपको ये बताना होगा कि वो डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में हुआ है। निकालना क्या है, dy बाई dx, इसको इधर ले जाओ, dy बाई dx की दो टर्म दिख रही हैं बेटा, एक तरफ आएंगी तभी तो इसका सॉल्यूशन आएगा, तो इस टर्म को हम वहां ले जा रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू cos y मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx। यहां से dy बाई dx को कॉमन निकालना है, ये पूरा इसके नीचे लिख देना है, तो आपको यहां पर जो dy अपॉन dx मिलेगा ये मिलेगा 2 अपॉन cos y माइनस का 3। ओके, तो दो क्वेश्चन ये हमने कवर करे हैं। अभी हम आगे और भी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज ax प्लस तो बेटा अभी हमने दो क्वेश्चनों को देखा था, वहां पे अगर हम चाहते तो उन दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज कर सकते थे, बहुत आसानी से y निकल सकता था x की टर्म्स में पहले वाले क्वेश्चन में। यहां पर अगर हम चाहें तो ये मुश्किल होगा y को x की टर्म्स में निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन में इजीली निकल रहा था। ऐसे ही यहां पे हम देख सकते हैं y को अगर हम x की टर्म्स में निकालना चाहें मुश्किल काम है, लेकिन डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान काम है। सो हमें क्या करना है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में तो चेंज कर ही नहीं सकते, सीधे क्या कर देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। a यहां पर कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, b कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, और हमने ध्यान रहे बेटा y का फंक्शन तुरंत डिफरेंशिएट होते ही आपको dy बाई dx लिखना है। अब यहां पर ये cos y है और cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा dy बाई dx आएगा। निकाल पाओगे आप यहां से dy बाई dx, जिन टर्म में dy बाई dx है एक तरफ और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, is x multiplied by y plus y square is equal to 10x plus y। तो बेटा फिर से वही स्टेटमेंट लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर एक्स वाई क्या बन रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, x को हमने कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव निकलेगा, और y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, फिर हमने y को कांस्टेंट रखा, x का डेरिवेटिव 1। नाउ ये y स्क्वायर बन रहा है, तो y स्क्वायर का मतलब है x की पावर n, और x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nx की पावर n माइनस 1। तो जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ करता है, तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है, y को हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, ये dy बाई dx आएगा, यहां पर 10x का डेरिवेटिव निकलेगा जो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये y का डेरिवेटिव होगा बेटा dy अपॉन dx। तो डेरिवेटिव आ चुका।
आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। देख सकते हैं आप किन टर्म्स में dy बाई डी एक्स है, 1, 2 और 3। तो इस वाले dy बाई डी एक्स को यहाँ पे लाना है, y को आपको उधर ले जाना है। तो मैं ऐसे करता हूँ, x मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन डी एक्स, 2y मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन डी एक्स और माइनस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और माइनस y। इन सब में से आपको dy अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल देना है। जब आप ये कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 आएगा और यहाँ पर सेक स्क्वायर x माइनस y आएगा। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। सो कंप्लीट हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर प्लस XY प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सेम क्वेश्चन है, वैसे तो कोई खास मुश्किल नहीं है, जो ये दिख रहा है इसी की तरह होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये 2x आएगा और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव, फिर y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा और y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। 100 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। आसानी से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे रहेगा, उन दो टर्म्स को आप उधर पे शिफ्ट करके निकाल देंगे, dy अपॉन डी एक्स। तो मैं बेटा आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये रूल सारे वही हैं, बस आपको से फॉलो करना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, ये सिंपली डिफरेंशिएट हो जाएगा और इसका तो छोड़ ही दो। तो यहां नाउ क्या करना है, फिर से वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम यहां पर x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x क्यूब जो है इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा और यहां पर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है, x स्क्वायर कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। फिर हमने यहां पर क्या करा, y को कांस्टेंट रखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। ऐसे ही हमें यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा देना है, x कांस्टेंट और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx। तो x कांस्टेंट हुआ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला। अब यहां पर y स्क्वायर कांस्टेंट होगा और x का डेरिवेटिव निकाल देना है जो 1 आ जाएगा। नाउ y क्यूब का डेरिवेटिव और y जो क्यूब है इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर होगा और x की रिस्पेक्ट में हमने y का फंक्शन डिफरेंशिएट कर लिया है। बस यही तो ध्यान देना है, केवल x का फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाए कुछ नहीं, y का फंक्शन जब डिफरेंशिएट होगा तुरंत आपको डिफरेंशिएट करके वहां पे dy बाई डी एक्स को लिखना है। अब
क्वेश्चन एंड हो चुका है, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये भी दिख रहा होगा। तीनों में dy बाई डी एक्स बेटा कॉमन है, निकल सकता है। तो हमने यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाला, ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन निकला तो ये हो जाएगा 2xy, और यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स कॉमन निकला तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इन तीन टर्म को दिख रहा है, तीनों को उधर ले जाओ, तीनों में माइनस साइन आएगा, तो माइनस हमने बाहर लगा दिया है एक साथ, ये उधर गया तो ये आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 2xy, और ये आएगा माइनस का y स्क्वायर। माइनस हम बाहर निकाल चुके थे, तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो dy अपॉन डी एक्स जो होगा ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। सो ये है इसका फाइनल आंसर डेरिवेटिव। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कवर करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो जो 7th क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू पाई। तो पहले तो आपको वही लाइन लिख देनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और उसे लिखने के बाद ये साइन स्क्वायर y बन रहा है। मैंने आपको बताया था अभी, साइन स्क्वायर y का मतलब है साइन y का होल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं यहां पर जो ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन किस फॉर्म में बन रहा है, x की पावर n, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1 आएगा। तो हमने क्या करा, डेरिवेटिव निकालने के लिए बेटा इससे x कंसीडर करा ना, लेकिन क्या ये x है, क्या ये x है, नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव हमें फिर निकालना होगा। साइन y का जो डेरिवेटिव निकलेगा वो कॉस y होगा, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, y का फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या आना चाहिए, dy बाई डी एक्स आना चाहिए। अब ये क्या बन रहा है, पूरा cos थीटा, और cos थीटा का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये हुआ करता है माइनस का साइन थीटा। लेकिन देख रहा है ना बेटा, ये थीटा क्या है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। x कांस्टेंट लेके y का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स, फिर y कांस्टेंट लेकर x का डेरिवेटिव जो 1 हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होगा 0। अब तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला आप जानते होगे, 2 sin y cos y, ये तो यहां पर sin 2y बन जाएगा, ये dy अपॉन डी एक्स यहां पर ऐसी रहेगा। अब ये देख पा रहे हैं हम कि ये मल्टीप्लाई यहां पर हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे बेटा ये थीटा है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया, वो एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई हम साइन एक्स वाई को उस ब्रैकेट से करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसके साथ यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, फिर ये वाई से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। किन टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। तो हमने क्या करा, यहां पर इन दोनों से कॉमन निकाला, dy अपॉन डी एक्स, और कॉमन निकालकर
ये साइन 2y आएगा, ये माइनस एक्स साइन एक्स वाई आ जाएगा। इसे हम उधर ले गए तो उधर ले जाने के बाद कितना बन जाएगा, y साइन x मल्टीप्लाइड बाय y, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। सो dy अपॉन dx होगा y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये हमने कवर करा है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अब यहां पर जो बन रहा है बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बनना। चलो एक स्टेप यहां पे लिख देते हैं और बेहतर समझ में आएगा। साइन एक्स का स्क्वायर कॉस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या बन रहा है, x की पावर n, और x की पावर n क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1। लेकिन हमने क्या करा है, इसे x माना है और इसका डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा। साइन x का डेरिवेटिव हुआ करता है cos x। ठीक है बेटा, ऐसे यहां पर हम इसे x कंसीडर करेंगे, और जब हम इसे x कंसीडर करेंगे ये x की पावर n बनेगा और इसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 का मतलब है 2 माइनस 1, यानी कि 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये x नहीं है, cos y है, तो इसका डेरिवेटिव हम फिर निकालेंगे और cos y का जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा साइन y। तो y का फंक्शन हम यहां डिफरेंशिएट कर चुके हैं। ये पूरा जो हमने डिफरेंशिएट करा है, ये पूरा y का फंक्शन डिफरेंशिएट करा है, और जब भी हम y का फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा ना। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये साइन 2x हो जाता है, और यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो बन रहा है ये भी साइन 2 थीटा का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर y दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा, इसे उधर ले जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी फाइनल जो आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ये आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y। ओके, तो बेटा ये हमने यहाँ तक एनसीईआरटी में 5.3 तक क्वेश्चन नंबर 8 कवर करा है, और इसके आगे हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पढ़ना होगा, फॉर्मूला पढ़ना होगा, तभी हम वो आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। हालांकि क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंसेप्ट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ और हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, जितना भी कराया इसे अच्छी तरह रिकॉल कीजिएगा, कॉपी में लिख लिख के देखिएगा, यानी कि आपने को केवल वीडियो निकाला उसको केवल देख लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।